हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एजेंसी जुड़ी की हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए और उन सभी को आप प्रैक्टिस सेट की तरह एंजॉय कीजिए, एक वीडियोज की तरह एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसको आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि काम काज में कोरा होना। तो काम काज में कोरा होना का मतलब है कि काम ना जानना। ना कहता है कि मतलब कि एकदम कोरा कागज है तुम। तो काम काज में कोरा होना मतलब कि काम ना जानना, काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम धीरे धीरे करना, मतलब काम ना जानना होगा। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित भाग के किस भाग में वर्तनी संबंधी शुद्ध है। तो वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो इसमें गलत कौन है? तो आपका जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पे गलत है। दर्श होगा, दर्शनी लिखा हुआ, प्रदर्शनी लिखा है, प्रदर्शनी लिखा था। तो गलत आपका हो जाएगा। राइट आंसर प्रगति मैदान बिल्कुल भी नहीं। आजकल दिल्ली के ये सही है, चल रही है सही है। तो इस्त शिल्प प्रदर्शनी ये गलत है। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिन का फेर होना। दिन का फेर होना मतलब दिन भर भटकते रहना। दाल ना गलना मतलब कि पूरा बस चलना। त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकते रहना। 2 दिन का मेहमान मतलब लंबे समय तक जीना। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो कि निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो वो सही जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकते रहना। इसमें दिन है जो दिन भर, ये गलत है। दिन भर का फिर होना, 2 दिन का मेहमान होना मतलब कि वो आता चला था लंबे समय तक जीना, ये बिल्कुल भी गलत है। आगे बात करते हैं, निरक्षर शब्द का विलोम क्या है? तो निरक्षर शब्द का विलोम है, निरक्षर मतलब कि अक्षर से मतलब खत्म, तो निरक्षर मतलब अक्षर है आपका। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जी, जीवन दायिनी है। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन कौन है? तो नहीं जो है वो सिर्फ और सिर्फ हंसजा नहीं है, बाकी देव पगा है, सूर सरिता है, आपका विष्णुपदी है, विष्णुपदी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध जो वाक्य है वो कौन है? तो सुमेध आज छुट्टी पर है। तो ये तो शुद्ध है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, ये तो बिल्कुल सही है। कोयल पेड़ में बैठी है, कोयल पेड़ में बैठी है नहीं, कोयल पर बैठी हुई है, ये ठीक होगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, शरीर की हड्डी, कंकाल, कंकाल सही हो जाएगा। हड्डी का ढांचा नहीं, मांसपेशी नहीं। निम्न निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध को छांटिए। शीला को नाटक अच्छा लगा, ये तो सही है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये सही है। मुझे उस पर दया आती है, ये सही है। लड़के ने घर जाना है, लड़के को घर जाना, ये सही होगा। ऑफिसर 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 ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? छोटा को बहकाना नहीं, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना नहीं, आज्ञा पालन के लिए कहना, हाँ ये सही है। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। खेद है, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। खेद मतलब है कि शोक मतलब कि शोक तो होता है मतलब बताइए, खुशी नहीं है, कष्ट नहीं है आपका, और बाकी नहीं है। जो कहा गया है वाक्य के लिए सार्थक शब्द, जो कहा गया है कथित, अकथ्य नहीं, कल्पित नहीं, वचनातीत नहीं। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त तब, तब, फिर सार्थक की क्रिया।
विशेषज्ञों के सही अर्थ क्या है? तो तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार। नहीं, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, ये सही मुझे लग रहा। तब का अर्थ उस समय, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा है। तब का और फिर का पूछ रहा है। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जो इंद्रियों से परे है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, कर्मेंद्रिय नहीं, जितेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय नहीं। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। टका, टका सा जवाब देना, मतलब कि साफ इनकार कर देना। नहीं कहता कि टक से जवाब दे दे कि मतलब बहाना करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। हिचकिचाना नहीं, लालच देना बिल्कुल भी नहीं, साफ इनकार कर देना। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? तो हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। बड़े बड़े संकट है, ये बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट नहीं है, बाधाएं हैं। बड़े बड़े संकट आपका गलत है। आगे बात करते हैं। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वो है मणि, सिंह, नटराज और केसरी। तो सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, मणि। ये देखिए, ये आपका लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्न पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चे में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन को प्रतीक्षा 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 करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। तो ये आपका फ्री का 5 नंबर आएगा। जैसा करो वैसा भरो, इसका इसका जो है मैं कौन सा सर्वनाम है, इसमें जैसा करो वैसा भरो, इसमें कौन सा सर्वनाम है, आपको इसका आंसर देना है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।